जय श्री सीताराम। माह दिसंबर का राशिफल क्या होगा, संपूर्ण माह दिसंबर कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से मैं आपको आपका मासिक राशिफल बता रहा हूं, मंथली हॉरोस्कोप बता रहा हूं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, विस्तार से मैं आपको अलग अलग राशियों के आधार पर, हमेशा की तरह अलग अलग राशियों के आधार पर विस्तार से पूरा जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो आपके लिए इतनी मैंने मेहनत की है एनालिसिस करने में, वो सारा निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। और हाँ, ये बात मैं अपने हर राशिफल में कहता हूं, आप इसको डिस्क्लेमर के तौर पर ले सकते हैं, आप इसको समझाइश के तौर पर ले सकते हैं, आप इसको अंधविश्वास में न पड़े। किसी भी राशिफल को देखने का सही नजरिया क्या हो, आप इसके तौर पर ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप राशिफल देखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। हाँ जी, सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आपका राशिफल बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे बता पा रहा हूं? मेरे पास आपकी कुंडली तो है नहीं, हाँ, जन्म पत्रिका तो है नहीं। तो हमारे हमारे ज्योतिष में, हमारे हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है कि बताया जा सकता है, इस प्रकार से राशिफल बताया जा सकता है। कैसे? चंद्र राशि को लग्न मान करके, या फिर कहें चंद्र कुंडली को के आधार पर जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं उनकी गणनाएं करके आपको ये बताया जा सकता है। ये एक व्यवस्था है। लेकिन आप इस बात को समझिए या सोचिए कि ये यदि सिर्फ चंद्र कुंडली को बता रहे हैं, कोई कोई लग्न कुंडली के आधार पर बता देता है, ठीक है, लेकिन आपकी जब तक जन्म पत्रिका नहीं है, आपके जन्म के समय जो ग्रह कैसे बने थे, क्या अच्छे क्या बुरे योग थे, क्या नक्षत्र थे सारे ग्रहों के, क्या आपकी दशाएं चल रही हैं, बहुत सारी और भी बातें होती हैं। जब तक वो सारी चीजें नहीं पता है, तब तक क्या आपके बारे में कोई सटीक जानकारी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। सही बात है। लेकिन यहां पर जब राशिफल हम बताते हैं तो ये ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं होता है जो आपकी जन्म पत्रिका का है, लेकिन फिर भी ये वो कैलकुलेशन जरूर होता है जिसमें आप सामान्यतः यदि अपना जीवन जी रहे हैं, सामान्यतः इस महीने कोई बड़ा, कोई नया आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो इन राशिफलों के आधार पर, इन गोचरों के आधार पर आप इस समय को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, हाँ, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं, मासिक राशिफल बता रहा हूं, मंथली हॉरोस्कोप बता रहा हूं। मेष राशि वालों से शुरुआत करते हैं। और मेष राशि वालों, देखो, ये जो माह है, इस माह आपको सहयोग मिलेगा। हाँ जी, सहयोग मिलेगा, किसी का किसी प्रकार से सहयोग मिले। वो हो सकता है वो आपके अपने हो, आपके माता पिता हो, उनसे आपको सहयोग मिल जाए। हो सकता है वो आर्थिक सहयोग हो सकता है वो मानसिक सहयोग हो। देखिए, मानसिक सहयोग भी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ठीक है, तू जा, मैं तेरे साथ हूं, आप चलिए, मैं आपके साथ हूं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना कह देना भर ही बहुत बड़ा होता है। और इंसान जो है अपने आप में खुद को बड़ा प्रबल, एक नहीं दो महसूस करता है, और वो अधिकतर जीत जाए इसके चांसेस होते हैं। तो हो सकता है मानसिक सहयोग मिले, आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है, नैतिक सहयोग मिल सकता है, भौतिक सहयोग मिल सकता है। किसी प्रकार का सहयोग आपको इस समय, इस माह मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यहां पर ये दिखती है कि मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए, कि देखिए, भाग दौड़, मेहनत आपकी जो है वो ज्यादा लगेगी। हाँ, परिश्रम ज्यादा लगेगा, वर्किंग लोड आपको ज्यादा लग सकता है, तनाव ज्यादा लग सकता है, और दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है। मेंटली ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कार्य जो है वो मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है, कंपेरेबली उसके बदले में मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये आपको लग सकता है। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए आप इतने दबाव में, प्रेशर में काम कर रहे हैं, वो चीज, वो लक्ष्य, वो एम आपको मिल जाएगा। तो दबाव हो सकता है, मैं मानता हूं इस बात को,
लेकिन आपको वो चीज मिले जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ये बात भी है। तो मेरा मानना ये है कि परेशान नहीं होना है, चिंता में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है। आप तो जो है वो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। ठीक है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि धन में लाभ के योग हैं भाई। जब आपके धन में लाभ मिलेगा का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, अप्रेजल मिले। बिजनेस में भी आपका बिजनेस, यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपकी उन्नति हो, आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स जो है वो बढ़े। प्रोफेशनल यदि आप हैं तो प्रोफेशन में आपके क्लाइंट्स कस्टमर बढ़े। यदि आपने कहीं शेयर मार्केट में निवेश करके रखा था तो वो निवेश आपको अच्छा प्रतिफल दे दे, ये भी एक बात है। मेरा कहना आपके लिए यहां पर यह बनता है कि वृषभ राशि वालों, आपके कैरियर के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। कैरियर को ये समय बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला है। हाँ जी, कैरियर मजबूत होगा, आपका धन मजबूत होगा, यहां तक कि आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत हो सकती है। प्रतिष्ठा मजबूत होने के भी योग है। हाँ जी, तो मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कि काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या फिर धन की जहां पर बात है, कॉन्फिडेंट रहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचे बिना तो कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चीजें मिल जाती, कई बार आप नेगेटिव सोचते हो, चीजें आपको पॉजिटिव मिल जाती, कई बार ऐसा होता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। इस माह हो जाएगा, आप पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माह मिल गया, आगे क्या? तो पॉजिटिव सोचने की आदत जरूर डाल लीजिए, विकसित कर लीजिए। यात्राओं के योग हैं। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। यात्राओं के बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही साथ पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक साथ मिलेगा और परिवार का सहयोग जरूर रहेगा। यदि कहीं पहले पारिवारिक तौर पर आप परेशान थे, पहले परिवार से मतभेद या आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तो मतभेद, वो आर्गुमेंट्स खत्म होते हुए नजर आते हैं। परिवार का साथ और ज्यादा बनता हुआ, बढ़ता हुआ मुझे वृषभ राशि वालों के लिए नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात वृषभ राशि वालों के लिए है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो माह है, माह दिसंबर सफलताएं लेकर के आया है। आज ही मिथुन राशि वालों, आपको सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य को करने की आपकी इच्छा है, जिसके लिए आप लंबे वक्त से लगे हुए हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। जायदाद में, धन में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों से यात्राएं करते रहिए, आपके उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो यात्राएं कीजिए और यात्राओं से लाभ भी लीजिए। पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, ऐसा भी मैं आपसे कह सकता हूं। तो वक्त अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। खास तौर पर यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कहीं एग्जाम आ रही है या एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट आ रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, है ना। तो चिंता की कोई भी बात यहां पर नहीं है। मिथुन मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। हाँ जी, स्वास्थ्य का ध्यान यदि आपने नहीं रखा तो डावाडोल होगा, हेल्थ आपका उतार चढ़ाव में आएगा, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। मैं आपसे यहां पर यह कह सकता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से और जरूर से आपको रखना है। कर्क राशि वालों को यदि कहीं बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो भी हो सकता है कि आपको वो समस्याएं क्रिएट करे, आपको वो परेशान करे, तो उस विषय में भी ध्यान रखना है। और छोटा मोटा यदि कुछ आपका बन रहा है, छोटी मोटी कोई बीमारी बन रही है, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं नहीं इसको तो मैं घर पे ही ठीक कर लूंगा या कर लूंगी, और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मत रिस्क मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, 1 दिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और आप घर पे ही ठीक करने की सोच रहे हैं, ये आपको आगे चल के बड़ा परेशान करेगा।
मेरी इस बात का, आप कर्क राशि वालों आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि यात्राओं के योग है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो धन के दृष्टिकोण से यदि आप यात्रा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हैं, इन दृष्टिकोण से आपके लिए सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि ये वक्त उन्नति कारक है, ये वक्त सफलता कारक है, ये समय आपको सफलता देगा, उन्नति देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का केवल आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ तक कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ दिलवाने वाला समय है, परिवार का प्रेम दिलवाने वाला समय है, परिवार से कहीं मतभेद हो गया था तो उसको पैचअप करवाने वाला, मिलाने वाला, एक करने वाला समय है। बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि सम्मान के योग है। हाँ जी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे दिखती है सिंह राशि वालों के लिए। और मान सम्मान जब बढ़ता है तो तारीफें बढ़ती हैं। तारीफें बढ़ती का मतलब ये कि आप जो भी क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, तभी तो तारीफ हो रही है। अब जब आप अच्छा कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको सफलता मिल रही है। अब यदि आपको सफलता मिल रही है तो सीधा सा मतलब ये है कि यदि कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, पैसा आ सकता है, बढ़ सकता है, या स्विच करते हैं तो भी पैसा बढ़ सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपका अप्रेजल हो सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, हो सकता है बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल जाए, हो सकता है एज अ प्रोफेशनल आप बहुत अच्छा करें, हो सकता है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाए, समाज सेवा कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा काम कर जाए, राजनीति में कुछ अच्छा काम कर जाए, तो अच्छे काम करने के योग सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, खर्च ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, यदि आपकी सिंह राशि है तो खर्चे आपके ज्यादा हो, ये एक चीज मुझे खटक रही है आपकी। तो खर्चों पर संयम बरते, अन्यथा तो कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभी पता है क्या होता है, देखो तारीफ में आकर के जिसको बोलते हैं ना, उत्साह में आकर के या क्रोध में आकर के कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा आप उत्साहित हो, बहुत ज्यादा खुश हो और बहुत ज्यादा गुस्सेल हो, तो उस बीच में उस वक्त कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत हो जाता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी ये जो पीरियड है ये आपको उत्साहित करने वाला पीरियड है। तारीफें कर दी आपकी, बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा दिया, अब हो सकता है आपका खर्चा हो जाए, खर्चा करवा लिया जाए, या कुछ चीजें मिस हो जाए आपसे या गुम हो जाए। ऐसी स्थितियां सिंह राशि वालों के लिए पैदा हो सकती है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं रिपीट करूंगा कि यश में वृद्धि है, यश में वृद्धि है। अब देखो लगभग सिंह राशि और कन्या राशि का राशिफल एक ही जैसा जा रहा है। ये मासिक राशिफल, माह दिसंबर का राशिफल एक ही जैसा जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। उन्नति होगी का मतलब ये कि आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, या आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये भी एक बात है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि धन की हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है पैसा, या गुम हो सकता है पैसा, ये एक बात है, या फिर खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। यही बात मैंने सिंह राशि वालों के लिए भी अभी कही थी, तो आपके लिए भी लगभग वही बात है कि खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। कोई आपसे मीठा बोल करके या तो पैसा या फिर कोई महत्वपूर्ण, कोई महंगी, कोई अमूल्य चीजें भी आपसे छीन सकता है, ले सकता है। बाद में जाकर के इसका एहसास हो, ऐसा हो सकता है। तो लोगों की बातों में आने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप लोगों की बातों में आ सकते हैं, इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आपका जो रियल परिवार, मैं रियल परिवार किसको बोलता हूँ, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, एक उम्र तक आपके सगे भाई बहन, और बहुत रेयर केसेस में लेकिन एक या दो रिश्तेदार किसी किसी के हो जाते हैं, किस्मती लोग हैं तो। अन्यथा तो रिश्तेदार भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो उनको भी परिवार, मतलब क्लोज परिवार में मैं नहीं बोलता हूँ, बाकी कुटुंब तो फिर होता ही है, लेकिन क्लोज परिवार नहीं है। तो इनका सहयोग, इनका साथ जरूर मिलेगा। तो आप क्या करिए कन्या राशि वालों की सलाह लेकर के काम करिए, मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर कहूंगा, ठीक है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपके मन में होगा,
फिजूल की चिंताएं आपके मन में ज्यादा हो सकती हैं, ये एक बात जरूर है। आप आप ज्यादा सोचें, ज्यादा विचारें, ज्यादा नेगेटिव सोचें, है ना, और उस सोचने की वजह से कहीं आपके साथ गड़बड़ हो जाए, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का, तुला राशि वालों को शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, ये भी एक बात है, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यहां तक कि मैं कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में यदि आप निवेश करते हैं तो निवेश अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं, आपकी राशि कन्या है तो निवेश, माफी चाहूंगा, यदि आपकी राशि तुला है तो निवेश आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार का निवेश बहुत अच्छा रहेगा। फिजूल का तनाव से, फिजूल की चिंता से, फिजूल के टेंशन से यहां पर निकलने का प्रयास करिए। और शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। आपका जो परिवार है, पारिवारिक तौर पर, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि वालों के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा, घर परिवार में और ज्यादा करीबी आएगी, रिश्तों में करीबी आएगी। कहीं मतभेद चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ नजर आता है। कहीं ऐसा था कि संबंध अच्छे नहीं थे तो संबंध और अच्छे होंगे, मधुर होंगे। जो जो लोग हैं उनसे नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने लोगों से मिलना जुलना होगा, नए रिश्तेदार बनेंगे। ऐसे योग मुझे माफी चाहूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि के योग है। हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन में वृद्धि का मतलब भी यही होता है कि नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको उन्नति मिले, है ना, ये एक चीज है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ये भी एक बात है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करेंगे, इवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, व्यस्तताएं ज्यादा रहेंगी, व्यस्तताएं बिल्कुल रहेंगी, मैं मानता हूं। समय बिल्कुल भी आपको अपने लिए ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। मेहनत कीजिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अधिकतर तो व्यस्त रहना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि व्यस्त रहना आप मानिए कि एक प्रकार की मेडिसिन है जो कि एंजाइटी में नहीं डालती। जो लोग अधिकतर फ्री रहते हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन में फंसते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो व्यस्तता ज्यादा अच्छी है। अब ज्यादा व्यस्तता भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत व्यस्तता तो अच्छी है ही। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, खर्चे ज्यादा होंगे आपके, अपने खर्चों पर संयम बरतें। लॉस हो सकता है, यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। मन तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, टेंशन में रह सकता है, चिंता में रह सकता है। ये भी एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आएगा नहीं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, तो पैसा आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आपको लग रहा है कि यार मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसी कोई स्थिति बन गई, हो सकता बन जाए, ऐसी बन गई, चिंता मत कीजिए, नौकरी आपकी बची रहेगी। और हाँ, स्विच कर सकते हैं, लेकिन इस माह स्विच करने के योग नहीं है। अगले माह या 2 माह के बाद में स्विच करने के योग बनेंगे, लेकिन नौकरी बनी रहेगी। नौकरी को लेकर के आप इस समय चिंता बिल्कुल भी ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आय का लाभ मिलेगा। खर्चों का जरूर से आपने ध्यान रखना है, परिवार का साथ आपको मिलेगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है, इंक्रीमेंट के योग है, अप्रेजल के योग है। तो ये माह दिसंबर आपके इंक्रीमेंट को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी। अब ठीक है, पदोन्नति हुई है तो कार्य की अधिकता लगी सकती है, या ठीक है, आपके यदि हम कैरियर के दृष्टिकोण से नहीं भी बात करें तो दूसरे दृष्टिकोण से भी आपके कार्य में अधिकता आपको लग सकती है। तो ये बात है कि मेहनत ज्यादा लगेगी, वर्किंग लोड ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको फायदा भी उसका मिलेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी, पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं आपसे मकर राशि वालों से यहाँ पर कह सकता हूँ।
परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, घर परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है मकर राशि के लिए। मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं, ये यात्राओं के योग बड़े सुखद हैं। हाँ, जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। जैसे हो सकता है आप अपने नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, आप घूमने फिरने एंजॉय के उद्देश्य से जा रहे हैं, आप कहीं शांति पाने जा रहे हैं, आप कहीं इंस्टीट्यूट या कॉलेज या अपने पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यदि आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें तो आपको लाभ मिल ही जाएगा। आप यदि पुराना इन्वेस्टमेंट करके रखें और इस समय आप उससे लाभ चाहते हैं तो अच्छा रिटर्न, अच्छा लाभ भी आपको यहाँ पर उसका मिल जाएगा कुंभ राशि वालों को। तो ये वक्त अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, पार्टनर्स के साथ मतभेद होगा। पार्टनर का कहने का मतलब ये हो सकता है लाइफ पार्टनर हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है आपके बहुत अच्छा कोई दोस्त हो, है ना। तो इनके साथ में मतभेद या आर्गुमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ये एक बात जरूर है। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि संयम रखेंगे तो आपको संयम से लाभ भी मिल जाएगा। हाँ, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। और यदि कहीं पहले आर्थिक तौर पर लॉस हो गया था या किसी को पैसा आपने उधार दे करके रखा था, या कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा वापस मिल जाए, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय, ये माह बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, रिश्ते में तनाव के दृष्टिकोण से, खास तौर पर पति पत्नी या फिर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत चलता है, तो उस विषय में, या फिर आपके बहुत अच्छे मित्र या फिर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इस विषय में तनाव, कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात पर गौर करें कि किस तरह से इन मतभेदों से निकला जाए। बाकी तो ये समय आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए जो समय है, ये जो माह है, माह दिसंबर, ये कैसा जाएगा। मासिक राशिफल मैंने आपको बताया, वीकली राशिफल, माफी चाहूंगा मंथली राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया। और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।